मध्य प्रदेश के देवास के खिवनी से खबर है, जहां पर वन विभाग ने बुलडोजर कार्रवाई की, जिसमें कई लोग बेघर हो गए। वो तब जब बारिश का मौसम है, सिर छिपाने के लिए छत तक नहीं है। तस्वीरें देवास जिले के खिवनी की हैं, जहां वन विभाग की ओर से बुलडोजर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि खिवनी अभयारण्य से लगे किसानों का वन विभाग ने बलपूर्वक अतिक्रमण हटा दिया। इस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। वन विभाग के मुताबिक जंगल में पिछले कई सालों से आदिवासी परिवारों का अतिक्रमण था। इस कार्रवाई के दौरान करीब 30 से 35 अवैध निर्माणों को गिराया गया। आदिवासी परिवार वन विभाग के अधिकारियों से मकान नहीं तोड़ने की गुहार लगाते रहे। महिलाएं अपने टूटते मकानों को देख रोती बिलखती रहीं और छोटे छोटे बच्चे भी टूटते मकान को देखकर रोते रहे। आदिवासियों की माने तो बारिश के मौसम में वन विभाग ने बिना सूचना के घर तोड़ दिए, जबकि करीब 25 से 30 साल से उनके मकान यहां बने हुए थे। यूपी में मुहर्रम पर ताजिए को लेकर फिर से लकीर खिंच चुकी है। कुछ सरकार की गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग योगी सरकार के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग अब ताजिया की तुलना कांवड़ यात्रा से करने लगे हैं, क्योंकि सीएम योगी का क्लियर कट मैसेज है, ताजिया निकालो लेकिन शांतिपूर्वक, जिसे लेकर मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए और हिंदू मुस्लिम त्योहार में भेदभाव का आरोप लगाने लगे। सबको फंडामेंटल राइट है, उस राइट को जो है हमारे अतिक्रमण ना किया जाए। और समाज के जो है कावड़ का वो प्रोग्राम चलेगा, तो उस कावड़ के प्रोग्राम में भी डीजे वगैरह का यही गाइडलाइंस अगर फॉलो करें तो हमको अच्छा लगे। हर धर्म में ऐसे लोग हैं जो कानून का सम्मान करते हैं और मुस्लिम समाज से भी ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने कहा है कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है वो सही है। हम लोग जो है अमन पसंद कौम है, हम लोग सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते हैं, उनकी गाइडलाइंस को भी फॉलो करते हैं। हमारे समाज के अंदर कोई भी इस तरीके का काम नहीं होता। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह रहता है। कई महीने पहले से ही रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वहीं इस बार उनके भक्त अनोखे अंदाज में अपने प्रभु का स्वागत करते नजर आए। प्रभु जगन्नाथ के प्रति प्रेम ही कहें कि देर रात से ही उनके भक्त उनके दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी पहुंच गए थे। लेकिन दूसरी ओर कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने खास अंदाज में अपने प्रभु का अभिनंदन किया। जैसे ये सैंड आर्टिस्ट। जैसे जैसे रथ यात्रा की घड़ी नजदीक आ रही थी, पुरी के समुद्री तट पर ये आर्ट आकार लेती जा रही थी। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भगवान जगन्नाथ का आर्ट तैयार कर सभी को रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी। सैंड आर्टिस्ट ने हूबहू प्रभु जगन्नाथ को वहीं आकार दे दिया जो रथ में विराजमान होकर मासीबाड़ी के लिए रवाना हुए। दूसरी ओर कलाकार नृत्य और गीत के जरिए भगवान के आगमन का उत्सव मनाते नजर आए। रथ के सामने ओडिसी नृत्य का विशेष आयोजन किया गया। अहमदाबाद की ऐतिहासिक रथ यात्रा के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक गजराज बेकाबू हो गया। खड़िया गेट के पास निकली यात्रा को फौरन रोका गया। सुरक्षा बल हरकत में आ गए। खचाखच भीड़, ढोल नगाड़ों की आवाज और अचानक बेकाबू हुआ गजराज। खाड़िया गेट के पास रथ यात्रा के दौरान हाथी अचानक दैश में आ गया और बेकाबू होकर दौड़ने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों ने दूरी बनाकर खुद को सुरक्षित किया। मौके पर तुरंत पहुंची कांकरिया जू की विशेष टीम ने हाथी को शांत किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद गजराज को काबू में लिया गया। दरअसल रथ यात्रा में 17 हाथियों के ग्रुप में सबसे आगे चल रहा था। इस दौरान डीजे के अत्यधिक शोर के कारण अचानक एक हाथी बेकाबू हो गया। आगे आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल दिल्ली में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना और मर्डर ने सनसनी फैला दी है। शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी थाना इलाके में हमलावरों ने एक 19 साल के युवक यश की धारदार चाकू से हमला करके हत्या कर दी। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने पहुंचकर जांच की है और सबूत जुटाए हैं। शाहदरा में चाकूबाजी और मर्डर की दिला देने वाली घटना के बाद पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। शुरुआती जांच में हमलावरों की पहचान अमान और रहमान के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक रोड रेज से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हमलावरों ने पीठ के निचले हिस्से में चाकू से वार करके यश की हत्या कर दी।
तो वहीं शुक्रवार को दिल्ली के बवाना में हुए गैंग वॉर ने भी लोगों को हिलाकर रख दिया, जहां मॉर्निंग वॉक कर रहे 30 साल के युवक दीपक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दीपक दिल्ली के कुख्यात माफिया मंजीत हमाल का भांजा बताया जा रहा है। वारदात के समय अपनी बेटी के साथ वो मॉर्निंग वॉक पर निकला था जब उस पर हमलावरों ने अटैक किया और गोली मार दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शुक्रवार को जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुई। रथ यात्रा शालीमार बाग में आयोजित की गई थी, जहां सीएम रेखा गुप्ता ने भगवान जगन्नाथ की पूजा करके रथ यात्रा पर नारियल का प्रसाद चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद लिया। दिल्ली में आम के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है। सीएम रेखा गुप्ता ने 34वें आम महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे। 3 दिवसीय इस आम महोत्सव में देश के अलग अलग राज्यों से आए 400 से ज्यादा किस्मों के आम प्रदर्शित किए जा रहे हैं।